हाय एवरीवन, गोल्डन पेडागॉजी बाय यूवी में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सबने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दिया होगा। सब्सक्राइब करने से आप अपडेटेड तो रहेंगे ही, साथ ही हमें भी पता चलता रहेगा कि आप लोग हमारा ये चैनल लाइक कर रहे हैं, जिससे हमें और भी कंटेंट बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहेगा। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आपने डिस्क्लेमर भी पढ़ लिया होगा। हमारा इंस्ट्रक्शन देने का माध्यम रहेगा इंग्लिश, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ, जबकि बुलेट पॉइंट्स इंग्लिश में रहेंगे। चलिए सीधे जंप करते हैं टॉपिक पर। हाय एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन पेडागॉजी बाय यूवी। I hope you all must have subscribed to our channel and also have pressed bell icon, which shall keep you updated and also shall help us know how well you guys are liking our channel, so that we continue being motivated to create new content. I also believe you all must have gone through our disclaimer. The medium of instruction shall be English for understanding of a wider audience. However, the bullet points provided shall be in English language. Let's straight away jump over to the topic. सब्जेक्ट है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 और टॉपिक है ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। बेसिकली स्ट्रेट अवे जंप करते हैं ऑब्जेक्ट पे। टीपीए बना क्यों था? पहला पॉइंट, टीपीए प्रोवाइड्स अ डेफिनेट, क्लियर एंड यूनिफॉर्म लॉ फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़। बेसिकली ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो एक पार्टी से दूसरी, एक जने से दूसरे जने को जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़, मतलब जैसे सेल करनी हो या इस मॉर्गेज करना हो, लीज़ करनी हो, तो इन टाइप की चीज़ों को बेसिकली इनके लिए क्लियर कट लॉ बनाने के उद्देश्य से टीपीए को बनाया गया। सेकेंडली, एक्ट हैज़ मॉडिफाइड एंड मेड सम चेंजेस इन रूल्स विच एग्जिस्टेड बिफोर in order to make them suitable with socio-economic conditions। मतलब ये जो एक्ट आया, इसके आने से इसमें कुछ चेंजेस किए गए रूल्स जो पहले एग्जिस्ट करते थे, जिससे कि जो नई सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं या नई चीज़ें हैं, जैसे हायर परचेज़ या इस टाइप की चीज़ें जो समाज में निकल के आई, उसके हिसाब से नया एक्ट या नई चीज़ें चेंजेस करे जाएं, तो उस उद्देश्य से ये एक्ट बनाया गया। थर्डली, एक्ट हैज़ कंप्लीटेड कोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ चीज़ें कमियां थी, हमें पता था, हमने जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है तो हमें पता था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपने आप में पूरा नहीं है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है या कोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, उसको इस एक्ट के आने से वो एक तरह से पूर्ण हुआ या पूरा हुआ। चौथा, बाय मेकिंग प्रोविजंस फॉर इंटरवीवोज ट्रांसफर्स, the act has provided a law parallel to already existing laws of testamentary and intestate transfers। इसका बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ इसको। बेसिकली क्या है, जब इंटरवीवोज ट्रांसफ़र करने का जो प्रोविज़न बनाया इस एक्ट के थ्रू, अब इंटरवीवोज ट्रांसफ़र क्या होता है? इंटरवीवोज बेसिकली, वीवोज बोलते हैं लिविंग चीज़ों के बीच में, तो इंटरवीवोज मतलब एक लिविंग चीज़ से दूसरी लिविंग चीज़ को, मतलब एक ज़िंदा आदमी से दूसरे ज़िंदा आदमी को जो ट्रांसफ़र करने के लिए जो ये लॉ बनाया गया, तो ये कहीं ना कहीं जो पहले से एग्जिस्ट करता था टेस्टामेंट्री, मतलब बाय वे ऑफ विल, या किसी को कहते हैं ना जायदाद लिखना, वो, या इंटेस्टेट किसको बोलते हैं? कोई आदमी, ऐसा आदमी मर जाए जो बिना विल के मर जाए, जैसे हिंदू बिना विल के मरता है, इंटेस्टेट अगर मरता है तो क्या इसमें लागू होता है? हिंदू सक्सेशन एक्ट की प्रोविजंस लागू होते हैं। तो ये एक्ट बनाने से क्या हुआ, बेसिकली एक इस टाइप का एक पैरेलल एक्ट बना जो टेस्टामेंट्री और इंटेस्टेट ट्रांसफ़र के साथ साथ पैरेलल खड़ा हुआ कि भाई जीते जी अगर किसी को बेचना है अपनी प्रॉपर्टी या वो, तो उसके लिए कोई लॉ हो। अब आ जाते हैं इस एक्ट का स्कोप क्या है। बेसिकली पहली बात, इस एक्ट का एक लिमिटेड स्कोप है, ये अपने आप में पूर्ण नहीं है, ये एग्जॉस्टिव नहीं है, और इसमें लिमिटेशंस भी हैं बहुत सारी, इसमें बहुत सारी कमियां या इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं हैं, जैसे कि मोड ऑफ ट्रांसफ़र। इस ट्रांसफ़र के अलावा भी और बहुत सारे ट्रांसफ़र के तरीके होते हैं जो इस एक्ट में कवर्ड नहीं हैं। सेकेंडली, काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, भाई इस एक्ट में
सारी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जो इस एक्ट में कवर हों, और भी तरह की प्रॉपर्टी हो सकती हैं। और टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन मतलब आज भी जब ये एक्ट वैसे भी जब लागू हुआ था तो एकदम से पूरे इंडिया में नहीं लागू हुआ था, अलग अलग स्टेट में या अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम पे लागू हुआ था। ऐसे ही आज बहुत सी ऐसी जगहें हैं, जैसे पंजाब में कुछ जगह हैं, या इवन शायद पूरा पंजाब स्टेट में ये एक्ट पूरी तरह लागू नहीं है, तो इसका टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन भी है। तो अब इसके एक एक पॉइंट देखते हैं स्कोप का। पहला, एक्ट नॉट एग्जॉस्टिव। एक्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है कि भाई अपने आप में पूरा नहीं है। स्पेसिफिक मोड से डील करता है, मतलब जिंदा लोगों के ट्रांसफ़र से रिलेटेड जो ट्रांसफ़र होता है उससे ही ये एक्ट उससे ही संबंधित है। सेकेंडली, ट्रांसफ़र्स बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ एक्सक्लूडेड। जो ट्रांसफ़र्स बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होते हैं, जैसे कि हमको पता है ज़मीन का अधिग्रहण जब सरकार करती है, या कोई और इंसॉल्वेंसी के थ्रू जब किसी चीज़ प्रॉपर्टी को लिया जाता है। इंसॉल्वेंसी मतलब दिवालिया होने के बाद जो प्रॉपर्टी बेची जाती है। सक्सेशन हमने पढ़ा है, भाई सक्सेशन मतलब बाप से बेटे को जब ये ज़मीन जाती है, तो ऐसे में इस लॉ का ऑपरेशन लिमिटेड है, मतलब एक्सक्लूडेड है। और तीसरा पॉइंट, ट्रांसफ़र्स मेनली ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मेनली इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही ट्रांसफ़र जो हैं वो इस एक्ट के स्कोप में आते हैं। चौथा, मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ का बेसिकली इसको आप एलाबोरेट करके क्या लिख सकते हैं कि भाई जो मुस्लिम लॉ में जो चीज़ें हैं ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं, तो अगर इस एक्ट में कोई चीज़ ऐसी है जो मुस्लिम लॉ के विरुद्ध है, या तो मुस्लिम लॉ अप्लाई होगा। ऐसे में बेसिकली इनकंसिस्टेंट रूल जो हैं पर्सनल लॉज के, वो पर्सनल लॉ के ही अप्लाई होंगे, ये एक्ट नहीं अप्लाई होगा। पांचवा, बहुत सारे इंसिडेंट्स या राइट्स जो हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं इसमें, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि किसी प्रॉपर्टी की कोई बेसिक नेचर है वो चेंज नहीं करी जा सकती इस एक्ट के द्वारा। या जैसे कि पार्टीशन होता है, पार्टीशन बेसिकली पार्टीशन प्रॉपर्टी का होता है, और प्रॉपर्टी बेसिकली हमने अभी इमूवेबल प्रॉपर्टी इस एक्ट के परव्यू में आता है, लेकिन जो पार्टीशन का जो राइट है वो इस एक्ट के द्वारा गवर्न नहीं होता, और वैलिड पार्टीशन ओरली भी करा जा सकता है। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो इसके दायरे के बाहर हैं, स्कोप लिमिटेड है। और छठा पॉइंट, टेरिटोरियल लिमिटेशन। ये हमने पहले भी देखा था कि भाई अब आज भी ये एक्ट पूरे सब टेरिटरीज़ में लागू नहीं है, जैसे स्टेट ऑफ पंजाब में ये लागू नहीं है, और इस तरह से। अब गाइज़ इसमें एक जो चार्ट दे रखा है, आप उसको अगर ध्यान से अगर आप इसको कोशिश करेंगे इसको रिमेंबर करने की, और अगर आप ये लिख आएंगे एग्ज़ाम में बनाएंगे, तो इससे आप बहुत अच्छे से ही क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे, और आपका शीट भी भरेगा, आप इसको एक्सपेंड करके अच्छे से लिख सकते हैं। तो इसमें बेसिकली ये है कि ट्रांसफ़र जो है बेसिकली, तो ब्रॉडली ट्रांसफ़र जो है वो दो तरह के होते हैं। पहला, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़, जो पार्टीज़ कुछ ऐसा एक्शन करें ट्रांसफ़र करने के लिए, और दूसरा बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, जो पार्टीज़ कुछ ना करें और बिना पार्टी के कुछ करें वो चीज़ ट्रांसफ़र हो जाए प्रॉपर्टी, जैसे कि सक्सेशन हो गया, इंसॉल्वेंसी हमने पढ़ा था, बताया था, अभी डिस्कस किया था, मतलब बैंकरप्सी, दिवालिया होना, या कोर्ट का कोई ऑर्डर आ जाना कि जी आपकी प्रॉपर्टी अटैच हो रही है और ये बिक रही है, तो इसको कहते हैं ऑपरेशन ऑफ लॉ। और पहले को बोला था हमने बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़। अब एक्ट ऑफ पार्टीज़ में भी दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं। एक होती है इंटरवीवोज़। इंटरवीवोज़ मैंने समझाया था पहले। इंटरवीवोज़ मतलब एक ज़िंदा आदमी से दूसरे ज़िंदा आदमी को जाना, और नॉन इंटरवीवोज़ मतलब नॉन इंटरवीवोज़, जैसे इंटरवीवोज़ है उसका ऑपोजिट अगर करें तो मतलब एक ज़िंदा आदमी से दूसरे, या एक मरे आदमी से दूसरे ज़िंदा आदमी को जाना, इस तरह से इसको बोलते हैं नॉन इंटरवीवोज़। अब नॉन इंटरवीवोज़ में भी अगर आप चार्ट देखें तो इसमें क्लियर लिखा है टेस्टेमेंट्री और इंटेस्टेट। अब टेस्टेमेंट्री में क्या आता है? टेस्टेमेंट्री में कि कोई आदमी अपना विल लिख के गया है, या जायदाद मतलब किसी के नाम करके गया। और इंटेस्टेट मतलब कोई आदमी, ऐसा आदमी जो मर गया है लेकिन उसके वारिस हैं और वो कोई विल करके नहीं गया, तो उसको इंटेस्टेट बोलते हैं कि भाई वो बिना किसी विल करे मर गया। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि
उसकी प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफ़र नहीं होगी, तो उस मरे आदमी की प्रॉपर्टी भी किसी को ट्रांसफ़र होगी, उसको इंटेस्टेट बोलते हैं। तो अब इंटरवीवोज़ में बेसिकली मोटे मोटे क्या आते हैं कि दो तरह की चीज़ें आती हैं। पहला तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी मूवेबल या इमूवेबल हो, वो बेसिकली क्या है, कौन से चैप्टर 2 सब सेक्शंस 5 से 37 ये मूवेबल, और सब सेक्शन 122 से 137 ये इमूवेबल। इनसे ये जो टीपीए के परव्यू में आती है इंटरव्यूज़। और दूसरा ब्रॉड उसमें है ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो स्पेसिफिक टाइप की ट्रांसफ़र्स हैं, जैसे कि जो चैप्टर 2 सब सेक्शन 38 से 53A और चैप्टर 3 से चैप्टर 8 तक सब सेक्शन 54 से 137 के बीच में कवर होती हैं। इसमें क्या आती हैं, जैसे कि सेल हो गई, सेल चैप्टर 3 सेक्शन 54 से 57 तक आती है, 3 सेक्शन है। मॉर्गेजेस और चार्जेस हो गए, ये 58 से 104। लीजेस हो गया, एक्सचेंज हो गया, गिफ्ट हो गया। लीज़ के बारे में बताता हूँ। लीज़ बेसिकली एक तरह से समझिए लॉन्ग टर्म, जब हम रेंट पे प्रॉपर्टी कोई देते हैं उसको मोटा मोटा लीज़ बोलते हैं। फिर एक्सचेंज, हमें पता है एक्सचेंज मतलब अदला बदली करना, गिफ्ट देना किसी को, ठीक है। और ट्रांसफ़र ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स। एक्शनेबल क्लेम बेसिकली ऐसा कोई क्लेम जो हम सिविल कोर्ट में जाके उसको ले सकते हैं किसी पार्टी से, जो कि बेसिकली मूवेबल प्रॉपर्टी से अटैच्ड होता है वो क्लेम, जो हमारे पोजीशन में नहीं है। तो ये सारे गाइस हमने एक ब्रॉड फ्रेमवर्क बहुत अच्छे से समझ लिया कि भाई टीपीए जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसका स्कोप क्या है, और ट्रांसफ़र्स कितने तरह के होते हैं। तो अब अगर ये क्वेश्चन आ जाए हमारे सामने तो हम इसको बहुत अच्छे से यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। और दोबारा से जैसे अगर कंक्लूजन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो काफ़ी लिमिटेड है बहुत सारी रेस्पेक्ट्स में, और उसकी एप्लीकेबिलिटी मतलब मोड ऑफ ट्रांसफ़र को लेके देखें, या काइंड ऑफ प्रॉपर्टी को लेके देखें, या इवन टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन को लेके देखें तो काफ़ी एक लिमिटेड है। तो गाइज़ इसके साथ ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। थैंक यू।